चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली ग्राफ को हम पहचान भी सकते हैं बिना ग्राफ बनाए कि कैसा ग्राफ बनेगा। इसके लिए होता क्या है, दो इक्वेशन होती हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ये दो लीनियर इक्वेशन हैं, ठीक है। अब हम इसमें चेक करना चाहें कि कैसे हमारा पता लगेगा कौन सा ग्राफ बनेगा, तो अगर आप निकालें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपने a1 a2 की वैल्यू लिखा, उधर b1 b2 की वैल्यू लिखा, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। जैसे कल एक ग्राफ बनाया था, एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर कट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लीजिए आपने वैल्यू निकाला और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइन्स मिलेंगी। इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा पॉइंट है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें पैरेलल लाइन्स मिलेंगी। ग्राफ में अगर बनाएंगे, इसमें ग्राफ बना, अगर ये आता है और ग्राफ बनाते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन का अगर ग्राफ बना, ये पहले निकाला हमने रेशियो, अगर ये आता है और ग्राफ बनाएंगे तो कोइंसिडेंट लाइन्स मिलेंगी, और अगर ये आता है तो पैरेलल लाइन्स मिलेंगी, और इसका नो सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे ग्राफ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद हमें बताइए कि क्या एक ग्राफ और बताएं आज, कि एक्सरसाइज आगे शुरू करें। शैलजा, अंशिका, हर्षिका, हर्ष, बताइए क्या कल जैसा क्वेश्चन बताया था एक और बताएं। ग्राफिकली या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आगे बढ़ें। अच्छा चलिए, ओके ओके, चलिए। प्रांजल लेट क्यों कर देते हो बेटा? अरे चलो कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, अब हम सॉल्व करना बताएंगे विदाउट ग्राफ। देखिए ध्यान से, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा ग्राफ के लिए भी। बीच वाला जो सिस्टम है वो ग्राफिकली है, और वो जो है सोल्यूशन के लिए यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो भाई स्क्रीन क्लियर है कि नहीं? रौनक, ओके बेटा ओके, ये स्क्रीन क्लियर है, लेकिन ये गंदा आ रहा है, कैसे हो गया? ठीक है, चलिए देखिए अब सोल्यूशन में हमने आपको बताए थे 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं इसमें। पहला सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा एलिमिनेशन होता है, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर सीबीएसई की तरफ से कोर्स कम किया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहना चाहिए।
चक्कर क्या है, जो पिछले साल था उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाया गया था, हटेगा तो इस बार भी, लेकिन अब क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा अभी ये क्लियर नहीं है, हटेगा भी कि नहीं हटेगा ये भी क्लियर नहीं है। तो अभी फिलहाल बोर्ड का कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आपको अभी फिलहाल पढ़ना है, फिर अगर कोई चीज़ हटाई जाएगी फिर देखा जाएगा। अब देखिए हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, और स्टेप वाइज सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, equation 1, and second equation is 3x + 4y = 5. ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया जाएगा तो किसी एक इक्वेशन से जो आपको इजी लग रही हो उससे x या y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालोगे तो y के टर्म्स में आएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो x के टर्म्स में आएगी। तो x या y की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने मान लीजिए x की वैल्यू निकाला तो 2x = 9 - 3y हो गया, तो x = हो गया 9 - 3y अपॉन। अब इस वैल्यू को पुटिंग इनटू तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 5। x की जगह पर वैल्यू रखा 3 × 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 4y = 5। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9y अपॉन 2 प्लस 4y = 5। एलसीएम ले लिया यहाँ, तो ये हो गया 27 - 9y प्लस का 8y = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 27 - 9y प्लस 8y मिलके माइनस का y = 5 2 जा 10, तो माइनस y = 10 - 27, देन माइनस y = -17, तो y = क्या हो गया, एक आंसर आ गया। अब y की इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए x की वैल्यू पर, तो x = 9 - 3y अपॉन 2, तो x = 9 - 3 × 17 अपॉन 2, x = 9 - 51 अपॉन 2। डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया 42 माइनस का 42 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। चेक करना हो तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रख कर देख लीजिए, LHS RHS इक्वल हो जाता है तो सही है, नहीं तो भाई यहाँ रखोगे माइनस का 42 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 51, प्लस के 51 में से माइनस का 42 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब कहा जाए तभी यूज़ करिए, क्योंकि हमारे हिसाब से ये थोड़ा लेंदी होता है।
ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। देखिए क्वेश्चन का मेथड तो एक ही जैसा बहुत से क्वेश्चन में होता है, पर कहीं कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदेमंद होगा। मैथ्स भले ही एक फार्मूले में 100 क्वेश्चन हो, और अगर आपने जो है उसमें से 10 क्वेश्चन करने के बाद सोचा सब अब ऐसे ही रहेंगे, तो आपकी गलती है, कुछ ना कुछ चेंजिंग कैलकुलेशन में आ जाती है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट भी आपको सीखना रहता है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चेंज एक क्वेश्चन है करना, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन 1। और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये है इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व इसको भी सब्स्टिट्यूशन से करना, अगर ऐसे ही सॉल्व करना होता तो कोई हार्ड नहीं है, लेकिन करने का जो सिस्टम है उसमें क्या है कि पहले हम सबके पॉइंट हटा लें। ये हो जाएगा 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई इक्वल टू 13/10। ठीक है, 1/10 इधर से कॉमन लिया, 1/10 इधर है, 1/10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x 3y इक्वल टू 13। ये हमारी रियल इक्वेशन बनी पहली। इसी तरह इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 4/10x 5/10y इक्वल टू 23/10। इसमें भी मीन्स एलसीएम लिया 10 आया, इधर भी 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही बन के तैयार हो जाएगा 4x 5y इक्वल टू 23। अब तो हो ही जाएगा ये। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इससे वैल्यू निकाल दीजिए एक्स या वाई की, उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करिए। अब देखिए दूसरा मेथड आता है, इसको आप कर लेना, एलिमिनेशन मेथड अब बताते हैं। सेकंड मेथड, अब हम बताते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे कॉमन मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। जनरली अगर आपसे केवल ये कह दिया जाए सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो जनरली बच्चे उसी से सॉल्व करते हैं, फिर भी आने सारे मेथड चाहिए। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड।
देखिए एलिमिनेशन मेथड में पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 11x प्लस 15y इक्वल टू -23 और सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। देखिए इसमें एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू इक्वलाइज वन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल। या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। जब कोई कोफिशिएंट हम इक्वल करना चाहेंगे, मान लो हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं दोनों में, तो नीचे y का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। तो इसको लिखा भी जाता है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 22x 30y माइनस 46, 15 का नीचे मल्टीप्लाई किया 105x माइनस 30y इक्वल टू 3। अब देखिए यार, जिसको हमने इक्वलाइज किया है, y के कोफिशिएंट को इक्वलाइज किया है, अगर उसके साइन अपोजिट हैं, एक में प्लस एक में माइनस, तो ऐड करेंगे और एडिंग। और अगर साइन सेम होते तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो ऑन एडिंग करेंगे, ऐड करने में ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड किया 5 2 7 2 127x, और यहाँ पर 300 में 46 माइनस हुआ 10 6 4 9 4 5 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया 254 अपॉन 127 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकली है। अब इस x की वैल्यू को रियल इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए। मान लो हमने 1 में रखा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रखा, 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 15y इक्वल टू -23। x की जगह 2 रखा, सॉल्व किया, 22 आया यहाँ, ये हो गया 22 प्लस 15y इक्वल टू -23, ये उधर चला गया। तो 15y इक्वल टू -23 -22, ये हो गया 15y इक्वल टू -45, y इक्वल टू -45 अपॉन 15, y इक्वल टू आया माइनस, ये वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। नोट करो। एलिमिनेशन मेथड है, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड माना जाता है ये। जब कभी भी केवल सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो लोग इसी मेथड को अप्लाई करते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन। इसी मेथड का और क्वेश्चन अभी देखना है, एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं। मेथड सॉल्व करने का मेथड तो सेम है, पर क्वेश्चन के लिए देखिए ध्यान से। एक फ्रैक्शनल है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5x/6 प्लस y/3 माइनस y/3 इक्वल टू -7। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने इधर एलसीएम लिया, 4 3 12, ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x 3y 132, ये इक्वेशन। इसी तरह इधर एलसीएम लिया, 18 आया, तो 3 5 15, बल्कि 6 भी आ सकता है इसका एलसीएम, 6 ही ले लो, ये हो जाएगा 5x माइनस 2y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का। अब जब इक्वलाइज करेंगे तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करिए। 4 2 जा 8x प्लस 6y 264, और इसमें 3 का 15x माइनस 6y माइनस का 126। फिर वही सिस्टम कि अगर जिसका कोफिशिएंट इक्वल किया है उसके साइन अपोजिट हैं, तो ऑन एडिंग, तो ऐड करने के लिए कैंसिल, ये हो गया 23x, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 14 में से 6 गया 8 5 2 3 और 138, x इक्वल टू 138 अपॉन 23, 6 टाइम्स x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे 2 में, यहाँ पर इन्हीं दोनों में से किसी एक में रखा जाएगा, ऊपर से मतलब नहीं। तो मान लो हमने पुट किया इन 1, तो 1 क्या है 4x 3y 130, x की जगह 6 रखा, 4 इंटू 6 3 इंटू वाई, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 132 माइनस 6 हो गया 20, 3y इक्वल टू 8, और ये बचा 2 2 0 1, तो y इक्वल टू 108 अपॉन 3, y इक्वल टू 36। इस तरह वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, नोट करिए इसको।
इसी तरह के और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, देते हैं क्वेश्चन हम।